Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd, एल्डिहाइड और कीटोन्स के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के जनरल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कई सारी नेम रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म देखी। इसी क्रम में हम कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ और कॉमन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो अलग अलग रिएक्शंस हमें देते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड का आसानी से कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अतः इस अभिक्रिया द्वारा हम एल्डिहाइडों को कीटोन से अलग कर सकते हैं। R C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीडाइज होके एसिड के अंदर चेंज होते हैं। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, वो अगर हम देखें तो एसिडिक डाइक्रोमेट या परमैंगनेट हो सकता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 प्लस H2SO4 हम इसको ले सकते हैं। सेकंड जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन्हें हम काम में ले सकते हैं। फर्स्ट है सिल्वर आयन। इस प्रकार का एक बहुत नॉन रिएजेंट है, टॉलरेंट रिएजेंट है, जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। इसमें मुख्यतः सिल्वर अमोनिया आयन या सिल्वर ऑक्साइड होता है। तो ये एविलिया सिल्वर ऑक्साइड को हम प्रेसिपिटेट होने से रोकने, मतलब प्रेसिपिटेट ना हो, इसलिए इसके अंदर हम एल्कलाइन मीडियम की हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने वाले कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे अमोनिया इसके अंदर डाला जाता है। तो ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर आयंस जो हैं वो भी एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये सिल्वर अमोनिया आयन या फिर सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो इसके अंदर हम देखें कि ये RCHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इन प्रेजेंस ऑफ OH गिव्स एसिड Ag सिल्वर मिलर बनता है और अमोनिया इसमें से निकलती है। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है उसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं Ag2O की प्रेजेंस में, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, तो इससे ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। CHO ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो यह इसके टॉलरेंस रिएजेंट की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ये रिएजेंट एक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो अप्रभावित रहता है, मतलब डबल बॉन्ड पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहीं पे ये प्रेजेंट रहता है। इसीलिए अनसैचुरेटेड एसिड्स का निर्माण इनसे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से हम टॉलरेंस रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बना सकते हैं। डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है टॉलरेंस रिएजेंट का। ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम देखें, जैसे हमने लिया एक्रिल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO in presence of Ag2O silver oxide gives acrylic acid CH2 double bond CHCOH।
इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन में मुख्य रूप से क्यूप्रिक आयंस के कॉम्प्लेक्स होते हैं। फेनिल विलियन 2 विलियनों से मिलकर बना होता है। फेलिंग विलियन ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का विलियन, और फेलिंग विलियन 2 जो कि NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रॉशल सॉल्ट जो होता है वो होता है फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए और बी को मिलाने पर विलियन का रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि CuSO4 प्लस NaOH ये दोनों मिक्स करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में काम में लेते हैं। और जैसे हम टार्ट्रिक एसिड अगर लेते हैं तो इससे हमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि डार्क कलर का होता है, गहरे कलर का, वो हमें मिलता है। इसी तरह से बेनेडिक्ट विलियन में फेलिंग विलियन के समान ही CuSO4 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट का विलियन होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑक्सीकरण के दौरान क्यूप्रिक आयंस का रिडक्शन क्यूप्रस आयन में हो जाता है। +2 से ये +1 के अंदर चेंज हो जाते हैं जो कि लाल क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये क्यूप्रिक से क्यूप्रस के अंदर चेंज हो जाता है जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। RCHO प्लस CuO gives RCOH प्लस Cu2O। इसी तरह से हम देखें कीटोन्स का ऑक्सीडेशन जो अभी तक हमने रीजेंट पढ़े, टॉलरेंस रीजेंट है, फेलिंग विलियन है, बेनेडिक्ट विलियन है, इनसे नहीं होता है। यही रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। लेकिन कीटोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, KMnO4 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 लें या HNO3 के साथ में लंबे समय तक गर्म करने पर इनके अंदर सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है और कम कार्बन युक्त एसिड प्राप्त होते हैं। तो ये हम देखें कि CH3COCH3 कीटोन जो है इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये एक कम कार्बन एटम वाला एसिड और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मिक एसिड का इससे बनता है। एक एसिटिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेनॉन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो इनसे एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीटोन्स की जब हम करवाते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट एक कम कार्बन एटम वाला एसिड का फॉर्मेशन इससे होता है। पॉपऑफ का रूल जो है, क्या नियम है? यदि कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती एडजेसेंट भिन्न एल्किल समूह उपस्थित होता है तो वह अल्फा कार्बन जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जैसे हमने लिया CH3CO CH2 CH3, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड हमें मिलता है। यदि 2 अल्फा कार्बन पर समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तो दोनों पे अगर समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है जिससे कार्बन कम हो। तो इसके अंदर भी हम देखें कि हमने ये लिया है 3-हेक्सेनॉन। इसका ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो इससे हमें मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है प्रोपियोनिक एसिड
और साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें ब्यूटिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड बनता है। फिर है सेलेनियम ऑक्साइड, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कि मेथिल और मेथिलीन समूह उपस्थित होते हैं, वो कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती होते हैं, तो ऑक्सीकृत होकर डाई कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा C डबल बॉन्ड O, इसके पास में इससे जो अटैच कार्बन है उन पे मेथिल या मेथिलीन ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हम देखें एसिडल्डिहाइड जो है SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ग्लाइकॉल के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह से कीटोन जो है वो मेथिल ग्लाइकॉल ग्लाइऑक्सिल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या मैकेनिज्म है इसकी हम देखें तो इसके अंदर जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है COH में चेंज होता है। फिर सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ये सेलेनियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके सेलेनियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये सेलेनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस पे कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैक करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और फिर ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमने एसिडल्डिहाइड लिया है तो ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मेशन होगा, यदि हमने कीटोन लिया है तो मेथिल ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मेशन इससे होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कीटोनों का बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर हम देखें कि परऑक्साइड से ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन एस्टर या उनके हाइड्रोलिसिस पर उत्पाद बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। तो पर एसिड की प्रेजेंस के अंदर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है कीटोन अगर हम लेते हैं तो पहले एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये पहले कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ जो कि हाइड्रोलिसिस पे एसिड और अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो पर एसिड के रूप में कैरो एसिड्स H2SO4 का उपयोग किया गया था, पर अब बहुत सारे पर एसिड्स अवेलेबल हैं जैसे परबेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इनको हम काम में ले सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारा साइक्लिक कीटोन जो है वो CF3COOH ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके और ऑक्सीडाइज होके 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें कि किस तरह से बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन होता है तो मेन स्टेप में एक समूह का कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में एक समूह का कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर इंट्रामोलिकुलर अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर इनमें रीअरेंजमेंट होता है और ये जो है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बन आयन जो है वो
कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये एस्टर्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस पे एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। अल्कोहल रिडक्शन टू अल्कोहल्स, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या केमिकल रिएजेंट जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचेत होकर एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं। ये एल्डिहाइड ये प्राइमरी अल्कोहल्स बने और सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे साइक्लोपेंटेनॉन, ये निकल की प्रेजेंस के अंदर रिड्यूस होकर साइक्लोपेंटेनॉल बनाता है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करके बेंजिल अल्कोहल बनाते हैं। एसीटोफिनोन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन करके 1-फेनिल एथेनॉल बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्रिक रिएक्शंस, इसमें हाइड्राइड आयन H- का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। LiAlH4 ये डिसोशिएट होगा Li+ और AlH4-। ये कार्बोनिल कंपाउंड पे आक्रमण करता है न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, जो कि प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल